वेलकम टू माय चैनल MGE द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथ, जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो हमारा ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चल रहा है और काफ़ी दिनों के बाद आज इसका लास्ट लेक्चर आया है, जिसमें मैंने आपको कमेंट किया था कि 1 मार्कर क्वेश्चंस हमने करने हैं। तो आज टाइम को बचाते हुए मैं आपके लिए 1 मार्कर क्वेश्चंस और उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं या प्रॉपर्टीज कह लें, फॉर्मूले कह लें, हमारे को उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। और ये सब 1 मार्कर में खतरनाक तरीके से यूज़ होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। हालांकि आप अभी स्टार्टिंग में हैं तो इतना ज़्यादा सीरियसली इसको लेंगे नहीं, क्योंकि ये 1 मार्कर है। बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप वहाँ पे एक एक मार्क के लिए लड़ाई करते हुए दिखते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने कैटेगराइज कुछ इस तरह से किया है कि जो भी रिलेटेड आपको समझ में आएगा, जो एक दूसरे से रिलेटेड है ना, उन सारे फॉर्मूले को हमने एक साथ ले लिया है। मैंने टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, फॉर्मूले के रिलेशन को हमने फोकस करके आपको दिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो पहला तो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो मैं इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको मार्क आउट कर दूंगा, आप उसको ध्यान से अच्छी तरह से देख लेना। तो A प्लस हो या माइनस हो, P का होल का ट्रांसपोज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहां से लेकर के यहां तक का ट्रेंड आप देखें, बिल्कुल सिमिलर ट्रेंड है। साथ साथ आप याद भी करते जाए तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रट्टा लगाने से ये चीजें याद नहीं होता। ये ट्रेंड हमारा सेम है। अब इस ट्रेंड में हमने सबसे पहला फॉर्मूला लिया है A इंटू B ट्रांसपोज का। तो ऑब्वियसली ये मैंने ट्रांसपोज कराते समय भी आपको कराया था, बट ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पर, और ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर A इंटू B का ट्रांसपोज है तो B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज हो जाता है। होल हटने से दोनों पे ट्रांसपोज आ गया और दोनों अपने जगह को इंटरचेंज कर दिया। सिमिलर कैटेगरी आपको यहां मिलेगा एडजॉइंट ऑफ AB। A और B को मल्टीप्लाई करें, फिर उससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका एडजॉइंट निकालेंगे, तो आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यहां भी देखिए इसने पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया। तो ये बेसिकली होता है ट्रांसपोज के कारण ही कि ऐसी चीजें हमारे को नजर आती है, क्योंकि ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी। तो एडजॉइंट ऑफ AB हमारा क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब उसी से रिलेटेड हमारा AB का इनवर्स। अब देखें यहाँ पे A और B को मल्टीप्लाई करें, कोई मैट्रिक्स बनेगा, उसका इनवर्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा B इनवर्स इंटू A इनवर्स। इसके क्वेश्चन भी हमने करे हैं, इसको यूज करके देखो। मैं AB करते करते अब ये देखो, पहले हमने AB ट्रांसपोज लिया, फिर एडजॉइंट AB लिया, फिर AB इनवर्स लिया। तो अब लगे याद, मैंने सोचा मॉड भी इंट्रोड्यूस कर दूं आपको। तो देखिए मॉड ऑफ AB में कोई फर्क नहीं पड़ा, मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मॉड A इंटू मॉड B। तो ये हमारा ट्रेंड अब यहाँ पे क्या हो गया, वो जब इनवर्स की बात आती है ना, जहाँ पे ट्रांसपोज होता है वहां पे वो इंटरचेंज हो जाता है। तो A इंटू B मॉड हमारा जो निकलेगा, मॉड A इंटू मॉड B निकलेगा। नॉर्मल हमारा मल्टीप्लिकेशन, मॉड क्या हो गया, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब A इनवर्स का मॉड है ना, A इनवर्स निकालने के बाद उसका मॉड निकालेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका मॉड है उसी का रेसिप्रोकल है। तो सिंपल लॉजिक है इसमें। A इनवर्स को 1 अपॉन A लिख दिया तो मॉड भी क्या हो गया। याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। तो A इनवर्स का मॉड इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड A। इंपॉर्टेंट है ये, जरूर इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये भी हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इन सब चीजों को मिला करके क्वेश्चन आता है। तो अच्छा, अब ये A इनवर्स का फॉर्मूला हमने कोई नया नहीं सीखा, ये पहले से हमारे को पता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। 6 मार्कर में हमने बहुत यूज किया है। A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड A एडजॉइंट ऑफ। अब यहाँ पे देखें एडजॉइंट ऑफ A निकालने का एक अलग तरीका है। अगर आपको मॉड A दे रखा है ना, अच्छा यहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। हमारा नॉर्मली क्या है, इसी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ A हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो मॉड A इंटू A इनवर्स हो गया। नॉर्मल है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देखें ध्यान से। अगर आपका मॉड दे रखा है, क्या दे रखा है, मॉड दे रखा है, और आपको बोला जाए 2 बार एडजॉइंट निकालने, मतलब पहले एडजॉइंट ऑफ A निकाले, फिर उसका जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका एडजॉइंट निकाले, तो सिंपली आप फॉर्मूला यूज करें मॉड A के पावर n-2 है ना। अब n क्या है भी बता रहा हूं, इनटू जो A का मैट्रिक्स है। इसका मतलब अगर हमारे को मॉड A पता है और A पता है तो एडजॉइंट A तो निकालेंगे, एडजॉइंट A तो निकालेंगे है ना। एडजॉइंट A कोफैक्टर से निकलता है, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट क्या निकलेगा हमारा, मॉड A के पावर n-2। आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसका यूज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या है हमारा एडजॉइंट ऑफ के ए, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। सपोज आपको मन दे निकालने के लिए कि एडजॉइंट ऑफ 5a निकालना है, कैसे करेंगे हम लोग? 5 हमारा कांस्टेंट हो गया, 5 की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा था। अब यहाँ पे n क्या है? n मैं इकट्ठे सोच रहा हूँ, देखिए यहाँ तक जो भी n है ना, ये सारा n क्या है, सारे के लिए मैं लिख देता हूँ n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। जहां भी आपको यहाँ पे n दिख रहा है फॉर्मूले में, सब जगह क्या है हमारा n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा मान लो n इज इक्वल टू 3 है, क्या है, n इज इक्वल टू 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 के पावर 3-1 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ, दैट इज क्या निकल गया ये 25 इंटू एडजॉइंट ऑफ, सिंपल सा, जो भी एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है। तो ये हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है नहीं। अच्छा, ए ट्रांसपोज का मॉड हो या मॉड ए का मॉड हो, दोनों हमारा कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे आप रो से निकालें या कॉलम से निकालें, दोनों का फर्क सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब अगेन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन मैंने सब सारे फॉर्मूले से रिलेटेड करवा के दिए, अब फॉर्मूले देखें और साथ में क्वेश्चन देखते जाए, आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा ग्रिप में आ जाएगा। तो यहाँ पे के ए है ना, के ए मॉड ऑफ के, तो मॉड ऑफ के हमारा क्या बन जाता है, के के पावर n, अगेन n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड मॉड ए। तो उसी तरह से अगर हमारा के, अगर हमारे को 4a का मॉड निकालना है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा 3 है, तो कैसे निकलेगा, 4 के पावर क्यूब मॉड ए की वैल्यू जो भी दे रखी है आप डाल दो, निकलेगी। अब अगेन मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मॉड ए के पावर n-1, ठीक है। अच्छा, यहां से आप इसको लिंक कर लेना, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया हमारा, ए मॉड ए के पावर n-1। अच्छा, इस फॉर्मूले को मिला करके और एक जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा है मॉड ऑफ ए बी को मिला करके हमने एक नया फॉर्मूला बना दिया आपके लिए, देखिए ध्यान से। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा मॉड ए के पावर n-1 बनेगा। अब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, तो देखिए a इंटू बी हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ a इंटू बी क्या हो जाता है, मॉड a इंटू सिंपली क्या हो जाता है, मॉड b हो जाता है। तो उसी तरह से ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है, तो मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। अब इसका फॉर्मूला हमने ऊपर पकड़ के रखा हुआ है क्या, मॉड ऑफ a के पावर n-1 इंटू मॉड a। अब इन दोनों का पावर बेस सेम है, पावर ऐड होकर के क्या बन जाएगा, मॉड a के पावर। इतने सारे अलग अलग फॉर्मूले याद ना करें, लिंक करना सीखें, आपको बहुत मजा आएगा करने में। अब यहाँ पे देखें, हमने एडजॉइंट ऑफ ए का निकाला था मॉड n-1, तो एक बार और एडजॉइंट लग जाएगा तो n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बहुत ध्यान से। एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर, जो चीज यहाँ है ना उसी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 2-3 बार आप क्वेश्चन के साथ जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको फॉर्मूला बिल्कुल समझ में नहीं, मतलब याद रखने में दिक्कत आएगी। हाँ, साथ के साथ अगर ये आज मेरे जितने भी क्वेश्चन है वो कर लें आप, तो आपको फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला है, ये हमने पहले ही यूज करा हुआ बहुत जगह, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स निकालने में, जहाँ पे हम लोग यूजिंग इक्वेशन करते हैं। अब दिस इज अगेन, ये हमारा बड़े वाले क्वेश्चन के लिए भी था, हमने किया हुआ है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मॉड ए और मल्टीप्लाई बाय आई हमारा क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, यूनिट ऑफ सेम ऑर्डर किसके, ए के। बोले तो नहीं ना सारा, ये सब सारे कंसेप्ट हमारे पुराने हैं। चलिए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन भी मैंने करके रखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आपको साथ में डिस्कस करके दूंगा। फॉर मैट्रिक्स ए, है ना, हैविंग ऑर्डर 3, मैंने 6 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें मैंने पहले लिख दिया ऑर्डर 3 है और मैट्रिक्स ए है। तो अगर हमारा दे रखा है मॉड ए इज इक्वल टू 10, तो आपको मॉड ए का इनवर्स निकालना है ना, ए इनवर्स का मॉड निकालना, सॉरी। तो ए इनवर्स का मॉड इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए, दैट इज 1/10 इज योर मॉड ए का इनवर्स, ए इनवर्स का मॉड, सॉरी 1 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हमारा मॉड ए इज इक्वल टू 5 है, 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 है, ऑर्डर कितना है 3, तो हमारा क्या लग जाएगा, ये मॉड ऑफ 4a इज इक्वल टू 4 के पावर n, है ना, n हमारा। देखिए फॉर्मूला आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने मार्क करके दिया है,
के पावर n है ना, के पावर n, तो 4 के पावर क्या हो गया हमारा n लग गया यहाँ पर, तो 4 के पावर 3 और मॉड a, तो मॉड a की वैल्यू हमारी दे रखी है कितनी 5, तो 64, 4 के पावर क्यू 64 इंटू 5, तो कितना हो गया आई थिंक 320। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। चलिए मॉड a इज इक्वल टू 5, तो एडजॉइंट ऑफ मॉड a का फॉर्मूला रिकॉल करें, एडजॉइंट ऑफ मॉड a का फॉर्मूला मॉड a के पावर n माइनस 1, तो मॉड a के पावर n माइनस 1, तो 5 के पावर n कितना है हमारा 3 माइनस 1, दैट इज 5 के पावर 2, 25 इज फॉर्मूला याद रहेगा 2 सेकंड में। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो गया हमारा मॉड a हमारा 3 दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ मॉड है ना, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ इज इक्वल टू मॉड a के पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा 3 के पावर n हमारा माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 दैट इज 81। ये आपका आंसर, छोटू सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रहेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉड a हमारा निकालना है और यहाँ पे तो पहले फॉर्मूला लिखें, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a के पावर n माइनस 1, n हमारा 3 है और मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a कितना दे रखा है 64। अब 64 इज इक्वल टू मॉड a हमारा है निकालने का और n माइनस 1, n हमारा 3 माइनस 1, सारा इक्वल टू मैं लिखते चला जाता हूँ, देखो अब तो यही हो गया हमारा मॉड a का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो मॉड a इज इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 8, ये दोनों ही वैल्यू आ सकती है प्लस माइनस 8, क्योंकि ये वो वाला मॉड नहीं है जो आप सोच रहे। चलिए मॉड a की वैल्यू हमारी 2 है, एडजॉइंट ऑफ a निकालना, अब एडजॉइंट ऑफ a निकालना है तो हमारे को क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ a, क्या फॉर्मूला लिख करके दिया था मैंने आपको, मॉड a के पावर n माइनस 2 है ना इंटू a, तो n हमारा कितना है यहाँ पे 2 है, मॉड a कितना हमारा 2 है यहाँ पे, तो ये 2 के पावर n हमारा 3 माइनस 1, तो ये 2a, इसका एडजॉइंट निकल जाएगा, जो भी a की वैल्यू होगी वही आएगी, डबल a, ट्वाइस ऑफ a। तो चलिए तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 2a, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू 2a की वैल्यू, जो भी a की वैल्यू आएगी वही आएगी। तो अब इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टाइप का कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिख करके दिया है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स a सच दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ है, ध्यान से देखें a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का आपको क्या रिलेशन मैंने दिया है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू मॉड a इंटू आई, या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू अगेन मॉड a आई, मॉड a निकाल करके आई का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a है ना, तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, शुरू करते हैं, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 5i है ना, अच्छा, और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमारा होता क्या है फॉर्मूले के हिसाब से, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है मॉड a इंटू आई, तो अब ये भी एडजॉइंट ऑफ a और ये भी एडजॉइंट ऑफ a, तो यहां से हमारे को क्या मिल गया, मॉड a आई इज इक्वल टू 5i। अब ये i और i गायब हो गया, कंपेयर करेंगे तो मॉड a की वैल्यू हमारे को कितनी मिल जाएगी यहाँ से। तो ऐसे सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको फॉर्मूले और प्रॉपर्टी सारे आपको याद होने चाहिए। अब इसी पे बेस्ड मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया ताकि आपका ये प्रॉपर्टी सब्सटेंशिएट हो जाए, अगेन a इंटू मॉड a इज इक्वल टू 2i, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका ऑर्डर 3 दे रखा है। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना है फाइंड मॉड ऑफ एडजॉइंट, ठीक है, फाइंड मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ a निकालना है हमारे को। तो अब हम लोग अगर शुरू करते हैं यहाँ से,
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। ये आपका दे रखा है कितना, 2i, लेकिन हमारे को चाहिए मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो ध्यान से देखना, यहां पे हमारे को सीधा सीधा क्या था, मॉड ए की वैल्यू निकालनी थी। तो मॉड ए की वैल्यू अभी हम लोग नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हमें मॉड ए नहीं, हमें मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो पहले तो हम इनमें क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड लगा देंगे, मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। बहुत ध्यान से देखना है इसको कि हमने ऐसा क्यों किया है इसके साथ, क्योंकि अगर हमारे को मॉड ए की वैल्यू चाहिए होती तो हम इसको इक्वेट कर देते मॉड ए से, लेकिन हमारा उससे काम बनेगा नहीं, हमारा मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत है। तो अगर हमने इधर मॉड लगाया तो यहां भी क्या लिखेगा, ट्वाइस ऑफ मॉड आई। अब ट्वाइस ऑफ मॉड आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, 2 के पावर ऑर्डर कितना है, 3 मॉड आई। अब सर ये क्या हो गया, अभी आप रिकॉल करें, हमने यूज किया था k ऑफ मॉड a इज इक्वल टू k के पावर n मॉड, है ना। तो इसको यूज किया था, तो यहीं पे हमने यही प्रॉपर्टी लगाई है। ऑर्डर हमारा 3 है तो हमने क्या किया, 2 के पावर 3 कर दिया, राइट। तो यही प्रॉपर्टी हमने यूज किया है इसके अंदर। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्या बन गया, ये हमारा 8 मॉड आई, और मॉड आई की वैल्यू कितनी होती है, मॉड आई की वैल्यू होती है 1। तो हमारे को क्या मिल गया, मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बन गया हमारा 8। अब हमारे को मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो अब हमारे को इसमें इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ। ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, मॉड ए इंटू बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। ध्यान से देखें, अब मॉड ए की वैल्यू हमारी कितनी है, मॉड ए की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी है, तो अब हमें यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू चाहिए। हमारे को क्या चाहिए, मॉड ए की वैल्यू चाहिए। तो मॉड ए की वैल्यू हम लोग फिर से इसी को यूज करके निकालेंगे। देखिए आपका मॉड ए कैसे आएगा, यहां से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, थोड़ी सी इसमें जगह की कमी हो जाएगी, इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, है ना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की प्रॉपर्टी क्या है, मॉड ए इंटू आई। तो यहां से कंपेयर करके मॉड ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे को, यहां से हमारे को मॉड ए मिल गया 2। अब ये मॉड ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8/2, दैट इज 4। ये हमारा आंसर निकलेगा। थोड़ा सा जगह की कमी है, आप देख लेना ध्यान से कि हमने कैसे कैसे क्या क्या चीज यूज किया है। बोलते हुए मैंने आपको सारा कुछ बताया, कहाँ से कहाँ क्या क्या चीजें आई है। तो हमें इसमें मॉड ए भी निकालना था, उसके बाद मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, मैं इसको दूसरे मेथड से भी आपको क्वेश्चन करके, चलिए दूसरे मेथड में आपको सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो हमें निकालना है, इसका हमारा फॉर्मूला है हमारे पास मॉड ए के पावर n-1, करेक्ट है। इसका मतलब अगर हमारे को मॉड ए मिल गया तो हम ये वैल्यू बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो मॉड ए निकालने के लिए हमने फिर से यूज किया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, सॉरी, इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, और ये हमारा किसके इक्वल है, मॉड ट्वाइस ऑफ आई। तो अब हम यहां से कंपेयर करें तो मॉड ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास, मॉड ए की वैल्यू मिल गई हमारे पास 2। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, मॉड ए 2 के पावर n-1, दैट इज 3 - 1, 2 के पावर 2, यहाँ से 4। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। फर्क ये है कि हमारे को यूज करने टाइम क्या चीज क्लिक करा। आपका क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट एडजॉइंट ऑफ 2a इज इक्वल टू k एडजॉइंट ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ka इज इक्वल टू
k के पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ 2a क्या मिलेगा हमारे को, एडजॉइंट ऑफ 2a विल बी 2 के पावर n-1, 3-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ये, k इंटू एडजॉइंट ऑफ। तो अब ध्यान दें यहाँ पे क्या हो गया, 3-1 2 हो गया, 2 को 2, तो 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ है इज इक्वल टू k इंटू एडजॉइंट ऑफ। कंपेयर करेंगे तो k के जगह पे हमारे को क्या मिलेगा, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हमारा देखे ध्यान से, ऑर्डर 3 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, मॉड a हमारा 25 फाइंड। तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला है k मॉड a इज इक्वल टू k के पावर n मॉड, राइट। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालते हैं 5 मॉड a का इनवर्स इज इक्वल टू 5 के पावर n, है ना, मॉड ऑफ a इनवर्स। और मॉड ऑफ a इनवर्स हमारा क्या है, मॉड ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड a। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 के पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 125 इंटू 1 अपॉन मॉड a, और 1 अपॉन मॉड a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को 25, तो 1 अपॉन 25 इंटू 25, तो कितना हो गया हमारा, ये आ गया 5। तो आपकी जो वैल्यू निकल गई 5 a इनवर्स का मॉड इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर। चलिए यहाँ भी आपको ये घुमा फिरा करके a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, अगर आप 8 कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो आपका क्या बनेगा, वो i बनेगा, खत्म कहानी। और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या होता है, मॉड ऑफ a इंटू i। तो फट से हमारा मॉड a कितना निकल गया यहाँ से 8। तो अगर फॉर्मूले आपको याद है, दिमाग में क्लिक करता है, तो इन सब क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता। बाकी अब आप देखें ध्यान से, चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आपका बढ़िया सा क्वेश्चन है। a इंटू बी सच दैट ऑफ ऑर्डर 3, मॉड a हमारा 2 दे रखा है, ये दे रखा है, मॉड b निकालना। तो मॉड ए बी, है ना, अगर यहाँ पे हम लोग मॉड यूज करते हैं तो दोनों तरफ मॉड लगाने से मॉड ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मॉड 2i। अच्छा, ऑर्डर क्या है हमारा, इसका 3 है, तो ये 2 के पावर 3 मॉड i, और मॉड i की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया हमारा 8। कितना, ये मॉड ए बी कितना आ गया हमारा 8, और मॉड ए बी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8। और मॉड ए की वैल्यू अगर हम लोग डालें यहाँ पे, तो मॉड ए हमारा 2 है, मॉड बी इज इक्वल टू 8, देयरफॉर मॉड बी इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, दैट इज कितना हो गया 4। तो मॉड बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 4। चलिए, if A is a square matrix satisfying the condition this, find mod A। तो मॉड A है, तो यहाँ पे हमारे को मॉड यूज करना पड़ेगा। तो मॉड A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना है I, मॉड I, और मॉड I की वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा, मॉड A इंटू मॉड B हो जाएगा ये, इज इक्वल टू कितना 1, और मॉड A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एज गुड एज कितना हो गया हमारा, मॉड A इंटू मॉड A, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहां से मॉड A स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर मॉड A इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा प्लस माइनस। चलिए फिर से, फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मॉड A इज इक्वल टू 4, तो मॉड A इंटू A ट्रांसपोज, मॉड A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू mod A इंटू mod A ट्रांसपोज इज इक्वल टू mod A इंटू mod A इज इक्वल टू mod A स्क्वायर, और mod A की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 इज योर आंसर। एक लाइन में हमारा सारा सिस्टम था। चलिए, A एंड B सच दैट ऑर्डर 3 है, mod A 2 दे रखा है, mod A B इनवर्स। तो फटाफट से हम लोग mod A B इनवर्स निकालते हैं। तो पहले तो मॉड A हमारा 2 है, तो मॉड A इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन मॉड A, दैट इज 1 अपॉन 2। आप इसको यूज करेंगे हम लोग।
अब मॉड ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू, पहले तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब ये क्या बन गया हमारा, मॉड बी इनवर्स इंटू मॉड ए इनवर्स, और ये हमारा बन गया इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा 1 अपॉन मॉड बी इंटू 1 अपॉन मॉड ए। हमें निकालना है क्या, मॉड बी निकालना, ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना दे रखा है 1/6 दे रखा है। तो मॉड बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाना, मॉड बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1 अपॉन मॉड ए, और मॉड ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। तो मॉड बी की वैल्यू कितनी हो गई, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अब फाइंड मॉड ए निकालना है तो दोनों तरफ क्या करना हमारे को, मॉड ए लगा देना। तो मॉड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मॉड माइनस ए का, ठीक है। अब इस माइनस को आप छोटा मत समझे, इस माइनस को आप क्या करेंगे, -1 इंटू मॉड ए लिखेंगे, सॉरी -1 इंटू ए। अब ये -1 है ना, -1 कांस्टेंट हो गया, के तरह यूज कर सकते हैं, ऑर्डर हमारा 3 है तो ये -1 के पावर 3 इंटू मॉड ए आ जाएगा। अब यहां से मॉड ए ट्रांसपोज है ना, मॉड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ए हो जाएगा। मॉड ए का ट्रांसपोज कितना होता है, मॉड ए इज इक्वल टू माइनस का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस मॉड ए, और इधर लेकर के आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ट्वाइस ऑफ मॉड ए इक्वल टू 0। तो मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ध्यान रहे कि अगर हम लोग 3x3 का ऑर्डर 3 का अगर हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मॉड निकालना है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, दिस इज 0। तो ये था हमारा 1 मार्कर क्वेश्चन जो कि हमने स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी आपको ये बना करके मैंने दे दिया है। तो इस तरह से इससे रिलेटेड हमारा मैट्रिसेस में जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। बाकी बोर्ड में और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके लिए मैंने आपके लिए अलग से बोर्ड का सीरीज बनाया था 2023 के लिए, तो दैट विल बी एप्लीकेबल। तो जो बोर्ड के हिसाब से मैंने जो वीडियो बनाया था इसमें, वो भी मैं आपको इसमें डाल दूंगा, उसका लिंक आपके प्लेलिस्ट का, तो आप उसको चेक कर लेना। उसमें से सारे 1 मार्कर क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट आपका पूरी तरह से मैंने इंक्लूडिंग एनसीईआरटी और थोड़े बहुत एनसीईआरटी से बाहर के भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, कराए हैं। तो होप कि आपका ये मैट्रिसेस का पूरा पैकेज आपका तैयार हो गया। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ना तो आपके स्कूल एग्जाम्स में ना तो बोर्ड में। आप इसको तैयार कर लें और आपके 10 नंबर आपके जेब। होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।